जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरे साथ एक्स सरपंच श्री देवेंद्र कुमार टंडन जी बैठे हैं। आज मीडिया के सामने आने का एक ही हमारा मकसद है, एक ही बात है कि हम यहाँ जो मेंढर तहसील है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, राजौरी है, जम्मू कश्मीर पूरा है, इसके अंदर मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, इससे हम अपील करना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ भी गए तहसील में, जो वहाँ पे क्लास 4th के मुलाजिम जो है सब रिटायर हो गए। उसके हॉस्पिटल में जो कोई मुलाजिम नहीं रहा, सब रिटायरमेंट हो गए हैं, कुछ और रिटायरमेंट पे जाएंगे। उसके बाद पंचायत के अंदर चले जाओ, बहुत परेशानी है, मुलाजिम नहीं है। आप किसी महकमे के अंदर चले जाओ, 5-5, 10-10 पोस्टें हर महकमे की खाली है। जनाबे उमर अब्दुल्ला साहब, जनाबे डिप्टी CM साहब, आप सब बातें छोड़ करके इन बेरोजगारी पर ध्यान दें। उसके बाद जो भी है PHE के मुलाजिम में 60,000 आपने वादा किया था कि इनको हम जो है पक्का करेंगे। इनका जो है आज वो मुलाजिम जो है 400 रुपए पर और 1500 रुपए पर रिटायरमेंट पा रहे हैं। हमें शर्म आती है कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और जो वादे आपने किए सब वादे आप जो है झूठे निकले। इसके साथ ये बात है, आपने कहा था सिलेंडर फ्री देंगे, आपने कहा था राशन फ्री देंगे, आपने कहा था कि जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद करेंगे, आपने कहा था कि जो मकान हमारे प्रधानमंत्री की योजना है वो मकान जो है हमारे जो है जो मुस्तिल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके मकान कच्चे हैं, वो देंगे। जो हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो मकान दिए थे वो भी आपने कैंसिल कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके अंदर, जो मैं जल जीवन के प्रधान श्री जावेद राणा साहब से ये गुजारिश करता हूं, आप हर पंचायत में एक आर्डर निकालें कि जो लोग रह गए हैं, चाहे मनकोट के हैं, सागरा के हैं, गानी के हैं, हरनी के हैं या अड़ी हरनी के हैं, या यहाँ से जितना इलाका है बालाकोट के हैं, मालपुर के हैं, डराना के हैं, मेंढर बाजार के हैं, डशिल के हैं। ये मैं बार बार ये कहता हूं कि ये रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। आपने 55,000 कुछ मकान जो दिए हैं, उनकी ACD साहब से हमारी बात हुई है कि उसमें हमने 5900 मकान जो है रीवेरिफिकेशन के लिए डाला है। फौरी तौर जनाबे DC साहब, जनाबे ACD साहब, आप बड़े ऑनेस्ट हैं, आपने इस पर गौर करना है। जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उनका नाम जो है बेवा रह गई हैं, जिनके घर वाले सऊदी में मजदूरी करते हैं वो लोग रह गए हैं। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि गरीबों की आवाज में बहुत ताकत है। ये लाठी जब पड़ती है ना, वो नाम नहीं पूछती है, ना धर्म पूछती है, वो लाठी जो है बड़ी जबरदस्त है। गरीब की लाठी बहुत बुरी है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, जो हमारी सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं आप उनको तो लागू करें, वो चीजें तो दे। दूसरा हमारी ये बात है, आंगनवाड़ी वर्कर जो है, आपने आंगनवाड़ी वर्कर को इतना काम दे दिया है कि जो कि वो हर काम करती है टीचर जैसा। और ये देखा है हमने, आपने पोलियो में उनकी ड्यूटी लगाते हैं, इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगाते हैं। कोई मंत्री आ जाता है तो चलो जी वहां पुंछ चलो, राजौरी चलो, फलानी जगह में एक प्रोग्राम है। उनको आप तनख्वाह तो दूर है, आप उनको खर्चा भी नहीं देते हैं गाड़ी का जो सफर करती हैं। हर महीने में मीटिंग होती है, सागरा से, मनकोट से, डराना से, बालाकोट से हमारी वर्करें आती हैं और अपनी जेब से किराया खर्च करके आप उनको देते हैं 2500 या 3000 या 4000, वो भी आप साल 6 महीने के बाद देते हैं। याद रखें, मैं यहाँ के जो ICI प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं, आप समझें कि आंगनवाड़ी वर्कर की कितनी पावर है और ये भी अपना घर परिवार छोड़ करके आपकी सेवा में हाजिर है। और हेल्पर वर्कर दोनों को आपने जो है उनका जो है तनख्वाह उन टाइम पर मिलनी चाहिए, उनको जो है जो उनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ये जल जीवन के अंदर देखें आप, पानी के लिए इस गर्मी में जावेद राणा साहब लोग त्राइमा करते हैं। पानी की हालत देखें, जो 2 साल से कोई पैर पर नाम नहीं है। और आप देखें गांव के डराना के अंदर चले जाएं, आप गानी के अंदर चले जाएं, सागरा के अंदर चले जाएं, आप जड़ाली गली में चले जाएं, आप बालाकोट में चले जाएं, आप दक्षिण में चले जाएं, मेन सिटी में देखें पानी की हालत है।
आपने सब स्कीमें हमारी सेंट्रल सरकार की फेल कर दी हैं। मैं खुदा के लिए आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं कोई इतना बड़े लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये आपके आगे अपील करता हूं कि अपने आप को, अपने समाज को आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इसको सुधारना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, स्कूलों के अंदर टीचरों की कमी है। ये दीवार गिरी हुई बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की, आप देखें पिछले 2 साल से इसका काम नहीं हुआ है। आप गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की देखें, नाली की हालत देखें, वहां के गेट की हालत देखें, पता ही नहीं चलता ये स्कूल है या कोई कबाड़ खाना है। आप इन चीजों पर ध्यान दें, मेन सिटी में ध्यान दें कि लोग किस तरीका से यहाँ चिक्कड़ से, गारे से और इस वक्त डस्ट खाते हैं। ये आपकी सिटी है, आपने कल हमारे पास आना है, हमने आपके पास जाना है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा, भगवान ईश्वर ने मौका दिया हुआ है, इसको संभाले। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं सतीश भार्गव, तहसील मेंढर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया का दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं कि ये वीडियो जो है ये हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचनी चाहिए, डीसी साहब तक पहुंचनी चाहिए, डायरेक्टर ओएसीडी साहब। मैं आपसे अपील करता हूं, एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर ये जो पीएम योजना जो हमारे प्रधानमंत्री की स्कीमें हैं, इस पर लिस्ट को रीवेरिफिकेशन करें और लोगों, गरीबों को फायदा दें। रोडों की हालत देखें, ये सब देखना आपका धर्म है, फर्ज है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद।